सर, जब देश में भुखमरी थी, देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी, तब पंजाब ने देश का पेट पालने का काम किया। सर, नॉट जस्ट यूरेनियम, आप अन्य मेटल्स की बात करिए, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ये सारे WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा, खास तौर पे मालवा का जो इलाका है पंजाब में, उसमें पाए जाते हैं, जिसमें मैं जिलों का नाम लेकर आपको बताना चाहूंगा: भटिंडा, मानसा, फरीदकोट, संगरूर, श्री मुक्तसर साहब और फजिल्का। और सर, मैं माननीय मंत्री जी इस बात को बड़ी अच्छे से जानते भी हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 14703, जो भटिंडा से बीकानेर चलती है और रोज रात को 9:30 बजे चलती है। सर, इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। 9:30 बजे की इस ट्रेन में कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर, ताकि आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। सर, नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक मेरी आवाज पहुंचे। सर, व्हेन द नेशन नीडेड फूड, Punjab gave green revolution. When India was facing hunger, Punjab fed the nation, and when country needed a hero, Punjab became the hero. But today, that very hero is paying a heavy price. सर, जब देश में भुखमरी थी, देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी, तब पंजाब ने देश का पेट पालने का काम किया, और उसके चलते पंजाब के किसान ने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया, एक्सटेंसिव वाटर ड्रिंकिंग क्रॉप्स, पैडी, धान की खेती भी करी, और ट्यूबवेल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर भी किया, जिसके चलते आज पंजाब का पानी जहरीला होता जा रहा है और वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है। और सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पंजाब के किसान की गलती थी, ये हमने राष्ट्र सेवा की कीमत चुकाई। दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पंजाबी फार्मर सर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेशनल सर्विस, अ कॉस्ट दैट नेवर गेट्स एक्नॉलेज्ड एंड नेवर गेट्स कॉम्पनसेटेड फॉर। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक वाटर की। सर, भारत सरकार का ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2025 की बताती है कि पंजाब सूबे में हाईएस्ट यूरेनियम कंटामिनेशन देखा गया। यूरेनियम सर कोई साधारण मेटल, कोई आप इसे डर्ट नहीं कह सकते, डस्ट नहीं कह सकते, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंप्योरिटी। यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव हैवी मेटल, जिसकी वजह से किडनियां खराब होती हैं, कैंसर होता है, हड्डियां खराब होती हैं, और आने वाली नस्लों में डिसेबिलिटी देखी जाती है। आपको जान के अचंभा होगा सर, दैट 62.5% ऑफ द पोस्ट मॉनसून ग्राउंड वाटर सैंपल्स दैट वर टेकन फ्रॉम पंजाब वर अबव द सेफ लिमिट ऑफ यूरेनियम। एंड सर, नॉट जस्ट यूरेनियम, आप अन्य मेटल्स की बात करिए, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ये सारे WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा, खास तौर पे मालवा का जो इलाका है पंजाब में, उसमें पाए जाते हैं, जिसमें मैं जिलों का नाम लेकर आपको बताना चाहूंगा: भटिंडा, मानसा, फरीदकोट, संगरूर, श्री मुक्तसर साहब और फजिल्का। और सर, मैं माननीय मंत्री जी इस बात को बड़ी अच्छे से जानते भी हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 14703, जो भटिंडा से बीकानेर चलती है और रोज रात को 9:30 बजे चलती है। सर, इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। 9:30 बजे की इस ट्रेन में कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर, ताकि आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। सर, इसीलिए आज पंजाब के लोग इसे ट्रेन नंबर 14703 की जगह कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं सर, और ये मिथ नहीं है सर, ये हमारी रियलिटी है। सर, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन। सर, जो ग्राउंड वाटर है वो खास तौर पे धान की खेती की वजह से पंजाब में गिरता जा रहा है। 1 केजी राइस, 1 केजी चावल की जब उत्पादन होता है सर, उसमें 5000 लीटर पानी लगता है, और चावल हम पंजाबियों की खुराक भी नहीं है, लेकिन देश का पेट पालने के लिए पंजाब के किसान ने धान की खेती करी, और उसका नतीजा यह है सर दैट आउट ऑफ 117 blocks out of 138 blocks in Punjab are considered to be overexploited. एवरेज ग्राउंड वाटर डेप्थ जो मात्र 20 फीट थी 1970 के दशक में, आज एवरेज ग्राउंड वाटर डेप्थ 500 फीट पर आकर खड़ी हो गई है सर। और नासा का ग्रेस सैटेलाइट बताता है सर दैट पंजाब इज द वर्ल्ड्स, भारत का नहीं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डिप्लीटिंग रीजन इन टर्म्स ऑफ वाटर।
Sir, when Punjab was told to grow paddy for national security, Punjab followed the orders. He pumped waters, he filled the nation's godowns and drained its own land dry. This is the cruel irony of the green revolution. Sir, ये कोई seasonal issue नहीं है, ये existential crisis है. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.